नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रैटेजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, डेली तो ये शो सुमित करते हैं, लेकिन आज सुमित की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस समय पर। लेकिन दोस्तों, आज मार्केट में अगर देखें तो एक बार फिर हमने 25,000 निफ्टी का लेवल आता हुआ देखा, 25,000 को पार करते हुए देखा। 25,079 तक निफ्टी गया, उसके बाद करीब 80 पॉइंट की एक थोड़ी सी उसने अपनी स्टीम खोई और 25,000 के आसपास ही निफ्टी में क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स में करीब आधा परसेंट, सेंसेक्स निफ्टी में भी करीब आधा परसेंट की तेजी देखने के लिए मिली। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप में भी करीब चौथाई से आधा परसेंट की बढ़त ही देखने के लिए मिली है। निफ्टी आईटी ने आज काफ़ी सपोर्ट किया, 1% तक की बढ़त देखने के लिए मिली। कारण था उसके पीछे की जो वीकेंड्स में जिस तरह की खबरें थी कि यूरोप पर टैरिफ 50% लगा दिया गया है, 1 जून से इफेक्टिव हो जाएगा। इस तरह की खबरें आई थी, तो उसके बाद एक सेंटीमेंट अमेरिका यूरोप में नेगेटिव हो गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही ऐसा उनके स्टेटमेंट आए कि उनकी यूरोपियन यूनियन के हेड से बात हुई और अब ये टैरिफ 9 जुलाई से लागू होगा और बातें कंस्ट्रक्टिव साइड पर होंगी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक के अलावा निफ्टी ऑटो सेक्टर, मतलब जो ऑटो था, ऑटो सेक्टर, उन शेयरों में एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि हमने देखा कि जो भी यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो इंडियन सेक्टर्स हैं, उसमें एक तो ऑटो आता है, एक स्टील आता है, एक आईटी आता है। तीनों में आज 1-1 परसेंट की तेजी देखने के लिए मिली। अगर हम देखें तो निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में भी बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसीलिए ये 2 शेयर शामिल थे। जेएसडब्ल्यू स्टील पर कुछ कोर्ट की तरफ से उनको एक थोड़ा-सा राहत मिली है। जो भूषण पावर वाला केस है, उसमें उनको रिव्यू पिटीशन के लिए कुछ समय मिला है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आज हमने काउंटर पर सर जाते हुए देखा। बाकी हिंडाल्को में भी थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अगर देखें तो ज़ोमैटो, जो कि अब इटर्नल के नाम से आता है, यहाँ पर थोड़ी-सी गिरावट थी। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक, पावर ग्रिड, सन फार्मा, ये मामूली शांत थे, थोड़े से आधा परसेंट की रेंज में ही ये काउंटर नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे। मिडकैप के चढ़ने वाले शेयरों में हुडको, सोलार इंडस्ट्रीज, सुज़लॉन। सुज़लॉन नतीजों से पहले 29 मई को इस कंपनी के नतीजे आ रहे हैं। वहाँ पर एक अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब आज 3.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया एक काउंटर। वहीं हुडको में आज एफ&ओ के शो में हमारे साथ शरद मिश्रा सर थे, जिनकी टॉप रडार पर यही शेयर था हुडको। उन्होंने जून एक्सपायरी के लिए इस काउंटर पर बाय कॉल भी दिया। तो ये इस काउंटर में 12 बजे के बाद ही देखेगा तो एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। आरवीएनएल और बाकी रेलवे शेयरों में भी कुछ खरीदारी होती हुई दिखाई दी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में बालकृष्ण इंडस्ट्री, डालमिया भारत, रैमको सीमेंट एंड कंसाई, नैरोलैक जैसे कुछ एक काउंटर है, जहां पर कि हमने देखा कि स्ट्रेंथ खोते हुए नजर आए। स्मॉल कैप के चढ़ने वाले शेयरों में अगेन बीईएमएल, कैमलिन फाइन, शिल्पा मेडिकेयर और आईटीडी सीमेंटेशन। अब देखिए, जो मिड कैप के कुछ शेयर हैं और स्मॉल कैप के जो शेयर हैं, इनमें कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी कुछ तो नतीजों से आ रही है। कुछ जो डिफेंस के शेयर हैं, उनमें अब जो सेकंड लीग के शेयर हैं, उनमें खरीदारी इसलिए देखने के लिए मिल रही है क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके जो पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, अब मार्केट उन पर फोकस कर रहा है, तो वहां पर एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिला है। पहले फर्स्ट लीग के शेयर चले, अब सेकंड लीग के शेयर चल रहे हैं। वहीं स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में देखें तो WPIL, फेज 3, पिक्सटांस और कॉनकोड बायो जैसे कुछ एक काउंटर थे, यहाँ पर की गिरावट देखने के लिए मिली। 52 वीक हाई लगाने वाले शेयर्स में डिविस लैब, सोलार इंडस्ट्री, एमआरएफ, टायर शेयरों में हमने अच्छा सर्ज आते हुए देखा है। जैसे जैसे नतीजे आए हैं, उनकी कमेंट्री जिस तरह की है, उससे फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा कि क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी कंट्रोल में हैं, तो उसका फ़ायदा जो टायर कंपनियां हैं, इनको मिलेगा। वैसे भी ऑटो शेयर डिमांड में चल रहे हैं, तो ऑटो शेयरों पर जब सर्ज आता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ये भी होता है कि जब मंथ का एंड आता है तो ऑटो कंपनीज के जो सेल्स डेटा आते हैं, जो कि अब मई महीने के जो सेल्स डेटा आएंगे वो 1 जून को आएंगे। तो मई का जो आखिरी हफ्ता होगा, उसमें ऑटो सेक्टर बजिंग में वैसे ही रहेगा और उसमें टायर शेयर भी या ऑटो एंसिलरी शेयर भी बज़ में आ जाते हैं। वैसे भी टायर कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए थे, लेकिन उम्मीदें ही पहले बहुत कम थी, नेगेटिव साइड पर थी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि सीएट, एमआरएफ, सारे ही टायर कंपनियों के शेयर, जेके टायर जैसे कंपनियों के शेयर, सभी में अच्छा सर्ज आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर एमआरएफ में भी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। साथ ही अगर देखें तो 52 वीक लो एबी फैशन, यहाँ पर तो डिमर्जर स्टोरी हुई है, तो इसलिए ये काउंटर आपको 52 वीक लो की कैटेगरी में दिख रहा है। अदरवाइज इसका अगर आप इफेक्टिव देखेंगे, इफेक्टिव प्राइस, तो वो 52 वीक लो नहीं है।
खबरों का असर जिन शेयरों पर देखने के लिए मिला वो था जीएनएफसी। जीएनएफसी में देखिए इस समय फर्टिलाइजर शेयर थोड़े बजिंग हो रहे हैं। वो उसका कारण है कि मानसून जो है वो समय से पहले आ गया। केरल में मानसून आ चुका है, महाराष्ट्र और बैंगलोर में पहुंच जाएगा अगले 2 दिन में। तो उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर की डिमांड है वो इस सीज़न में ठीक रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसकी वजह से फर्टिलाइजर शेयरों में खास तौर से जो लो इक्विटी वाले शेयर हैं उनमें अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। नारायण हृदयालय यहाँ पर भी तेज़ी देखने के लिए मिली आफ्टर रिजल्ट्स। इसमें एक अच्छा जंप देखने के लिए मिला। रिजल्ट्स इसके उम्मीद से बेहतर आ गए थे, तो उसकी वजह से काउंटर पर जंप देखने के लिए मिला। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पर आज 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। कारण है कि एजिस की जो आर्म है उसका आईपीओ आ रहा है और उस जो आईपीओ आ रहा है उसके आईपीओ में प्रीमियम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो गिरा है और आईपीओ को अभी सब्सक्रिप्शन भी जो मिला है वो 6% का ही मिला है, तो जिसकी वजह से एजिस पर एक तरह से इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि उनकी आर्म का शेयर है और उन्हीं की अगर उसकी वैल्यूएशन गिरती है तो कहीं ना कहीं एजिस की जो एक तेजी थी उस तेजी पर ब्रेक लगा और थोड़ा सा यू टर्न लिया। तो आज एजिस लॉजिस्टिक्स इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अब मार्केट में कल क्या करना है, कल कौन से ट्रिगर्स होंगे जहां पर कि हमें नज़र बनाकर रखनी है। देखिए 25,079 या 25,100 की जो रेंज है वो थोड़ी सी ब्रॉडर होती हुई दिख रही है। अंशुल जैन से हमारी राय हुई, राय ली हमने कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या करना है। उनकी दोनों पर ही बाय करने की ही सलाह है। निफ्टी में बाय ऑन डिप्स अगर 25,900 का एक सपोर्ट लेकर चलें, आपको उसके ऊपर कहीं भी निफ्टी मिलता है तो आप बाय कर चल सकते हैं 25,116 रुपए के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में भी उनकी सलाह यही है कि बाय कर चलें। 55,975 का टारगेट रखना है और 55,200 का सपोर्ट रखना है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई भी डिप मिले तो आपको बाय करना है। सपोर्ट लेवल आपको बता दिए जहां पर कि आपको ये सपोर्ट लेना है। साथ ही अगर कल के लिए वैसे ट्रिगर देखें तो जो ग्लोबल मार्केट से संकेत मिलेंगे तो अमेरिकन मार्केट से जो संकेत होंगे वो हमें रात को ही मिलते हैं। तो इसलिए हमें वो देखना होगा कि किस तरह से अमेरिकन मार्केट क्लोज हुआ या डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आ गया जिससे कि दुनिया भर के बाजार प्रभावित हों। एज ऑफ नाउ अब चूंकि उन्होंने यूरोप को लेकर थोड़ा सा शांत कर दिया है मामला, तो हो सकता है कि आज अमेरिकन मार्केट में एक अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे और उस तेजी का वैसे कुछ असर हमने एशियन मार्केट्स में और इंडियन मार्केट में ऑलरेडी देख लिया। लेकिन अमेरिकन मार्केट अगर तेजी के साथ बंद होते तो डेफिनेट सी बात है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है और उसकी वजह से अगले दिन भी आईटी शेयरों पर थोड़ा सा मूव मिल जाता है। तो अमेरिकन मार्केट्स का मूव साथ ही आईटी शेयरों का मूव ये थोड़ा देखने लायक होगा। दूसरा, कोविड थोड़ी सी चिंता बन रहा है, तो कोविड पर कोई भी अपडेट थोड़ा क्लोजली मार्केट अब मॉनिटर करना शुरू कर रहा है। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब शायद मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा। हालांकि ये जानलेवा कोविड वाला मामला नहीं है, लेकिन हाँ जो इसका इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटीज़ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से टूर एंड ट्रैवल सेक्टर थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में हमें ये ध्यान देना होगा। बाकी इंडिया के जीडीपी डेटा फ्राइडे को आएंगे तो उससे पहले मार्केट में अच्छी एक जो वॉलेटिलिटी है वो क्रिएट हो सकती है। थर्सडे को एफ एंड ओ एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो थर्सडे फ्राइडे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाले। तो उससे पहले के जो 2 दिन होंगे यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में। यहाँ पर वॉलेटाइल सेशन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर रखने होंगे और अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।